गुड मॉर्निंग, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप, और आज हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, वो भी फिटनेस के डोज के साथ। बिल्कुल, राजनीति से लेकर के खेल जगत की बात होगी, इसके अलावा एंटरटेनमेंट से लेकर इंटरनेशनल में कौन कौन सी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। वजू खाने के एएसआई की तरफ से सर्वेक्षण होगा कि नहीं होगा, उसको लेकर आज फैसला। बिल्कुल, राखी सिंह की तरफ से यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाकी हिस्से की तरफ वजू खाने की भी सर्वेक्षण की मांग है। एक ऐसा मामला है जिस पर विवाद भी खूब हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ इस पूरे मामले के दौरान यहाँ पर पक्ष रखा जाता है। आपको बता दें 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है, तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर आ सकता है। वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण के मामले में ये सुनवाई हो रही है। जो सर्वेक्षण है वजू खाने का वो किया जाए, उसको लेकर मांग की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं आजम खान की, क्योंकि आज सीतापुर जेल से रिहाई होने वाली है। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे। देखिए, 23 महीने के बाद में आजम खान बाहर आने वाले हैं। इस बीच कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बसपा में जा सकते हैं आजम खान। आखिर आगे का उनका राजनीतिक करियर किस तरफ जाने वाला है, इसको लेकर भी कई अटकलें तेज है। आजम खान करीब करीब सभी मामलों में बरी हो चुके हैं, और ऐसे में 23 महीनों के बाद अब आजम खान जेल से रिहा होने जा रहे हैं। तो 2027 चुनाव से पहले अटकलें बेहद तेज है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए बसपा में जा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार उनका फैसला क्या होता है, लेकिन सभी मामलों में वो बरी हो चुके हैं। इससे पहले कई सारे मामलों में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद वो जेल में बंद थे। अब बात कर लेते हैं बैटिंग ऐप मामले की। तो इस मामले में ताबड़तोड़ पूछताछ हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, और अब इसी क्रम में युवराज सिंह से पूछताछ होने वाली है। बीते दिन रॉबिन उथप्पा को भी समन जारी किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस पूरे मामले में कई एक्टर्स भी भारत गिरती है और उसके बाद में कई लोग उसके नीचे फंस जाते हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अंदर 10 लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन कई और लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बारिश का मौसम गुजर चुका है, लेकिन इस तरीके के हादसे होने अभी तक बंद नहीं हुए हैं, और ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील लगातार की जाती है। इंदौर में जब ये पूरी घटना घटती है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया, और वहाँ पर लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 2 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मौत भी इस पूरे हादसे में हुई है। हालांकि आपको बता दें कि 1990 में इस इमारत का निर्माण हुआ था, और 35 साल पुरानी ये इमारत है, और उसके बाद में बारिश के बाद में अब इमारत ढहती हुई नजर आई। 3 मंजिला इमारत जमींदोज। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू। इंदौर में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। जैसे ही ये हादसा हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यह हादसा इंदौर के वार्ड नंबर 60 के कोस्टी मोहल्ले में रात करीब 9:45 बजे हुआ। हादसे के वक्त वहां रहने वाले तीनों परिवारों के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन तंग गली और भीड़-भाड़ वाली जगह होने की वजह से रेस्क्यू में बड़ी मुश्किलें आईं। प्रशासन के मुताबिक इमारत में 10 से 12 लोग रहते थे, जिनमें से 10 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अभी तक 10 लोग का रेस्क्यू हुआ है। 8 लोग इसमें अस्पताल पहुंच गए हैं, जिनका वहां पे उपचार किया जा रहा है, और सभी पेशेंट्स जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि स्टेबल हैं। और 2 लोग को भी जो रेस्क्यू है उनको भी हम लोग ने एमवाई भेजा है, वो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, उनका भी डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। और अभी 2 से 3 लोग के फंसे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है, और हम लोग उनका शीघ्रता से उनको वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि सभी घायलों की हालत स्टेबल है। इमारत का निर्माण 1990 में हुआ था। फिलहाल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रिया, आपको भोपाल गैस त्रासदी तो याद ही होगी। जिस तरीके से गैस लीक हुई थी, उसी तरीके से अब यूपी के अमरोहा में गैस लीक हुई है, और उसके बाद में हड़कंप मच गया है।
वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बताया जा रहा है किसी कंपनी में गैस रिसाव हुआ। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ हो, बीते महीने भी कुछ इसी तरीके की घटना वहाँ पर घटी थी। अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यह औद्योगिक नगरी है गजरौला, वहीं पर ये दुखद घटना घटती है और पूरी तरफ वहाँ पर आसमान में सफेद धुआं नजर आता है। तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार रिसाव वहां पर नहीं हुआ है। इससे पहले भी गैस रिसाव यूपी के अमरोहा में जो एक कंपनी बताई जा रही है वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर गैस का लीक हो चुका है क्योंकि यहाँ पर दवाएं बनती हैं और दवाओं की वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ऐसे में गैस रिसाव की घटनाएं सामने आती हैं। गैस लीक से हड़कंप मचा, पूरे शहर में फैला सफेद धुआं। सड़क पर फैली धुंध की ये सफेद चादर देखकर आप इसे कोहरा मत समझ लेना। ये सफेद धुंध एक जहरीली गैस है जो एक फैक्ट्री से निकली है। दरअसल ये मामला यूपी के अमरोहा इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां मौजूद वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। यही नहीं, गले और आंखों में जलन होने लगी। आनन फानन में लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए। इससे गले में दम घुटन हो रही है, सांस लेने में और आंखों में जलन हो रही है। ये जहरीला गैस है बिल्कुल। आप फैक्ट्री पकड़ने की अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं, कोई भी नहीं आया निकल के। हमने सबको अवगत कराया, कोई भी नहीं सुन रहा है। कौन सी फैक्ट्री है? ये है बेस्ट क्रॉप। कहाँ पर स्थित है? हाँ, बेस्ट क्रॉप ये जुबलेन के पीछे है, पिछले वाले हिस्से में धनौरा रोड पे पड़ती है। क्या बनता है इस फैक्ट्री में? इसमें दवाइयाँ बनती है, जहरीली गैस बनती है। इसी बीच देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं छा गया। रास्ते से गुजर रहे लोग भी कुछ समझ नहीं पाए और गाड़ी को साइड में लगाकर खड़े हो गए। इस दौरान सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जहरीली गैस का रिसाव बंद करने की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोग फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैम, पहले भी इस कंपनी से लगभग एक माह पहले गैस रिसाव हुआ था, इसके बाद आज ये दूसरी बार हुआ है और आज ज़्यादा संख्या में, लेकिन अभी तक कंपनी से कोई कार्रवाई ऐसा नहीं। अगर ये प्रकरण सामने आया है उसमें जांच करा के कार्रवाई कराई जाए। जहरीली गैस के रिसाव से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल अब जांच में ही साफ हो पाएगा कि गैस रिसाव किसकी लापरवाही से हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस गैस लीक में कोई जनहानि नहीं हुई। और उदयपुर फाइल्स के बाद अब संभल फाइल्स भी बनाई जाएगी। फिल्म निर्माता अमित जानी ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि संभल का सच सबके सामने आना चाहिए। तो अमित जानी ये भी कह रहे हैं कि 15% हिंदू ही बचे हैं संभल में और ऐसे में संभल में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है उसकी पूरी कहानी लोगों को बताने जा रहे हैं और इसीलिए संभल फाइल्स का निर्माण वो करने जा रहे हैं। उदयपुर फाइल्स उन्होंने बनाई थी और उसके बाद में अब वो संभल फाइल्स बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि संभल में डेमोग्राफी बदल चुकी है, हिंदुओं का कत्ल किया गया, संभल के दंगों का सच सामने लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा क्योंकि उदयपुर फाइल्स के दौरान उन्हें काफी धमकी भी मिली, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धमकी से नहीं डरता। तो आपको बता दें कि सोमनाथ तीर्थ पहुंचे हुए थे अमित जानी और उन्होंने इसी दौरान कहा कि संभल के सच का विस्फोट होगा जिसे आज तक दबाया गया और लोगों से छिपा कर रखा गया है, यानी कि वो सच्चाई संभल की वो सभी के सामने लाने वाले हैं। संभल खुलेगी। बन तो 78 में गई थी संभल की फाइल और अब बन गई जब 15% डेमोग्राफी आई है, वो खुलेगी। वो किस तरह से बनी है, किस तरह वो खुलेगी, उसका पन्ना दर पन्ना हम खोलेंगे। उस पर काम शुरू हो गया है। तो मुझे तो इनका भरोसा नहीं है। जो लोग इर्द गिर्द हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई, एक व्यक्ति को कुएं में फेंका तराजू के साथ 1978 में, तो जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो 309 चाकू थे। 309 से थोड़ी मरा होगा, 2 से ही मरा होगा। बाकी तो इसलिए मारे गए ताकि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो दहशत फैले और बाकी लोग भागे यहाँ से, जैसे कश्मीर से भागे थे ऐसे संभल से भागे लोग, पलायन कर गए। तो संभल में अगर इतना बड़ा धाम बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, तो मेरी चिंता संभल के भविष्य की चिंता जो है, कल की धाम की भी चिंता है। आज मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा जब डेमोग्राफी चेंज हो गई, 15% हिंदू बचा है, तो ये संभल तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? संभल तीर्थ बन जाएगा लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वो कह रहे हैं अभी भी कि हम कह के जाएंगे अपने बच्चों को कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, और संभल में तो 15% रहेगी। तो तीर्थ पे मुझे लगता नहीं कोई बटालियन, कोई डेवलपमेंट तो है नहीं ऐसा। निकल ही जाते हैं वो विचार।
फाइल्स के विरोध में अब सांसद जियाउर रहमान बर्क उतर आए हैं। संबल फाइल्स बनाने का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से समाज को बांटने वाली फिल्में नहीं बननी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क जो कि वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने की साजिश की जा रही है, समाज को बांटने वाली फिल्म ना बने। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी फिल्मों का विरोध करता हूं और अब आगे भी उनकी तरफ से ऐसा विरोध किया जाएगा। मैं पहले भी इस चीज़ की मांग कर चुका हूँ कि ऐसी मूवियों पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। नई मूवी तो बनने की बहुत दूर की बात है, ऐसी फिल्में जो कि समाज को बांटने का काम करती है इस देश के अंदर, उस पर तो तुरंत रोक लगनी चाहिए, जिससे कि इन लोगों को जब मूवी पर रोक लगेगी, इनको नुकसान होगा जो बनाने वाले हैं, तो आगे को सबक मिलेगा, इस टाइप के नहीं कर पाएंगे। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, वाकई में अगर तुम बनाना चाहते हो संभल के ऊपर, तो पहले तो देश के विकास पर मूवी बनाइए, प्रदेश के विकास पर मूवी बनाइए। कभी कभी छोटी सी बात कितना बड़ा विवाद बना देती है। हमारी जो अगली खबर है वो यही बताती है, जहाँ पर लोग सोचते कुछ और है, कुछ और ही हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है यूपी के फिराई के बाद में उनके सियासी भविष्य को लेकर कई अटकलें लगनी भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद में वो जेल से बाहर आ रहे हैं। तो अब बसपा की तरफ से उन्हें खुला ऑफर भी दे दिया गया पार्टी में आने का। आजम खान आज जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं और उनको लेकर के समर्थकों में इस वक्त खुशी का माहौल है। तकरीबन सभी मामलों में बरी हो चुके हैं। आजम खान की बसपा में जाने की अटकलें बेहद तेज है। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या फिर आजम कोई नया विकल्प तलाशेंगे? अब सब इसी बात को लेकर के देख रहे हैं कि आजम खान का अगला कदम क्या होता है। 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई। आजम की रिहाई, सियासत फिर गरमाई। अब क्या होगा आजम का अगला कदम? 1 साल 11 महीने और 4 दिन, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका उनके चाहने वालों को इंतजार था। आजम खान के समर्थकों में खुशी का माहौल है। आजम खान की रिहाई के आदेश के साथ ही यूपी की सियासत बहुत तेजी से उबाल खाने लगी है। ऐसे में रिहाई से ज्यादा चर्चा अब आजम खान के सियासी भविष्य की है कि आखिर आजम खान का क्या होगा, उनकी अगली सियासी पारी कैसी होगी। चर्चा ये भी चल रही है कि आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं। बीएसपी के कई पदाधिकारी सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं। इससे आजम खान के बसपा में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती बड़ा सम्मेलन करने वाली हैं। उसी दिन आजम बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि यदि आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं, हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। 23 महीनों बाद आजम खान की रिहाई हुई। उनके ऊपर करीब 96 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में वो बरी भी हुए हैं। 52 मामलों में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है। फिलहाल बीएसपी में जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे। जिस घर को उन्होंने खुद बनाया हो उस घर को कैसे छोड़ के चले जाएंगे? और अगर कोई परिस्थिति लोगों के बहकावे में आके वो इधर आधा चले भी गए, तो आज मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका पहली प्रायोरिटी यही है कि बीजेपी को कैसे हटाएं। ऐसा बताया जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनके बीएसपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। अब देखना होगा कि आजम खान का अगला सियासी कदम क्या होगा। वो समाजवादी पार्टी में बने रहते हैं या फिर कुछ नए विकल्प का चुनाव करते हैं। अगर आजम खान साइकिल का साथ छोड़ते हैं तो इसे अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसके रंग अलग ही होते हैं और इसी वजह से देश से सभी लोग वहां पर कभी ना कभी तो जाने की इच्छा जाहिर करते हैं ताकि वहां की रौनक को देख सकें। बिल्कुल, और अब इसी रौनक में 4 चांद लगा दिए कोलकाता में हो रहे ड्रोन शो ने में, जिसमें जितने लोग भी पहुंच रहे हैं वो उत्साहित हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर कोलकाता के पार्क सर्कस ग्राउंड में एक शानदार कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करके मैदान में उतर रही है। आपको बता दें, कांग्रेसियों का यह विरोध मार्च सदाकत आश्रम से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाला है और इस दौरान पुलिस भी वहां पर रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम चौकस वहां पर की जा सके। तो कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी तैयारी है। दोपहर 12 बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा बिहार में।
तो देखिए नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ऐसे में गरबे का आयोजन होता है और इसी दौरान